हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी इंजीनियर सुमन सर। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने स्विचिंग प्रॉब्लम लेकर आया हूँ कैपेसिटर का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। एक तरीके से बोले तो जेई एडवांस का सबसे हॉट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे जो है इसमें प्रॉब्लम को फेस करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है इस टाइप्स के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आइए बच्चों, मैं आपको सिखाता हूँ बहुत ही इजी वे में। आप किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, मान लो ऐसा एक सर्किट दे दिया, मैं इसको एक क्वेश्चन से समझाने का कोशिश करूँगा बच्चों। जैसे यहाँ पर समझिए, ये क्या दे दिया, एक सर्किट दे दिया बेटा। ये जो है यहाँ पर क्या दे दिया, इस वाले केस में मान लो ये 10 वोल्ट का एक बैटरी कनेक्टेड है, और दूसरा जो बच्चों है यहाँ पर कनेक्टेड है एक 4 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है बेटा। और इसमें जो है यहाँ पर एक स्विच को कनेक्ट कर दिया गया, ये एक स्विच है। और फिर ये जो है यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया गया है जिसका वैल्यू 6 माइक्रो फैराड दिया हुआ है। और दूसरे साइड में अगर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर भी एक कैपेसिटर है जिसका वैल्यू 3 माइक्रो फैराड दिया हुआ है। ओके, और इसको आप ये पाथ 1 बोल सकते हो, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है। क्वेश्चन में आपसे अक्सर ये पूछा जाता है कि फाइंड चार्ज flowing through the paths flowing through paths 1, 2 and 3 after closing the switch। जब स्विच को आप क्लोज करते हो तब। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। करना क्या है बच्चों, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्या कर देना है कि दो केस बनाना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबसे पहले केस 1 में यानी बिफोर क्लोजिंग द स्विच, तो आपको सबसे पहले बिफोर क्लोजिंग द स्विच, तो आपको एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। तो बिफोर क्लोजिंग द स्विच में बेटा आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये हो गया आपका 10 वोल्ट, और यहाँ पर जो हो गया बच्चों, ये हो गया है 4 वोल्ट। और ये देखिए, ये हो गया आपका 6 माइक्रो फैराड, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया 3 माइक्रो फैराड। तो यहाँ से जब देखोगे तो क्या देखने को मिल जाएगा कि दोनों जो है बैटरी सीरीज में कनेक्टेड हैं और अपोजिट सेंस में। तो इसलिए जो ई नेट आ जाएगा बच्चों, वो कितना आ जाएगा, वो 10 - 4 यानी डेट विल बी 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 वोल्ट आ गया। दूसरा चीज़ अगर बात कर दिया जाए, जो भी चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा वो, ये दोनों जो कैपेसिटर है ये सीरीज में है। तो सी इक्विवेलेंट अगर निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा 6 × 3 / 6 + 3, यानी ये हो जाएगा 18/9 यानी 2 माइक्रो फैराड। ये दोनों सीरीज में थे तो 2 माइक्रो फैराड आपका कैपेसिटर आ गया। अब चार्ज की अगर बात कर दिया जाए कि जो चार्ज होगा Q = क्या होगा, C इक्विवेलेंट इंटू V। तो ये आ जाएगा 6 × 2 यानी 12 माइक्रो कूलम चार्ज आएगा। अब यहाँ पर देखो कि इधर पॉजिटिव से कनेक्टेड था, इसलिए यहाँ पर +12 माइक्रो कूलम रहेगा बच्चों। और यहाँ पर जो हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव से कनेक्टेड था, यहाँ पर भी क्या रहने वाला है, +12 माइक्रो कूलम रहने वाला है। एकदम ध्यान से समझिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इस टाइम में अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो हो गया, और एक्चुअली में यहाँ पर ये फाइनली ये जो है यहाँ पर अगर देखोगे, 1 मिनट रुक जाओ आप, इस वाले में यहाँ पर कर दो आप माइनस, क्योंकि ओवरऑल पोटेंशियल जो हो जाएगा, ओवरऑल अगर इसका हम लोग डायग्राम बनाएं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 वोल्ट बच्चों, और ये हो गया आपका 2 माइक्रोफैराड हो रहा था, ऐसा सर्किट बन रहा था। तो एक साइड में प्लस माइक्रोकूलम रहेगा, दूसरे साइड में -12 माइक्रोकूलम रहेगा। ओके, तो ये आपका इनिशियल चार्जेज आ गया था। फिर सेकेंड केस में हमें क्या करना है, आफ्टर स्विच ऑन,
तो स्विच को जब आप ऑन करते हो तो बेटा जब जैसे आप स्विच को ऑन करेंगे तब डायग्राम बनाओ। आपको डायग्राम कुछ ऐसा नजर आने वाला है। इस केस में जो है ये हो गया आपका 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, और दूसरा जो देखोगे यहाँ पर जो हो जाएगा ये 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर जो कनेक्टेड था ये 10 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है, और दूसरे साइड में देखोगे आप तो ये जो है आपका 6 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड था बेटा, ये 6 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है। अब देखिए, और यहाँ पर ये जो सर्किट है ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो जब ये सर्किट कंप्लीट हो गया है, अब इस केस में क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल अगर आप 0 मानते तो ये हो जाएगा 10, इधर भी हो जाएगा 10, यहाँ हो गया 0 0, और यहाँ पर हो गया तो 6 वोल्ट, यानी ये 6 वोल्ट। अब चार्ज निकालते हैं यहाँ पर। इस वाले केस में अगर Q निकालते हो बेटा तो C इंटू वी करोगे तो C का वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू वी हो जाएगा 10, यानी 60 माइक्रोकुलम। इधर 60 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर -60 माइक्रोकुलम होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 माइक्रोकुलम होगा। इस वाले में अगर हम लोग बात कर दें बच्चों तो Q इज इक्वल टू सी इंटू वी अप्लाई कर देंगे, तो C का वैल्यू है 3, और इंटू कितना हो जाएगा V हो जाएगा 6, यानी 18 माइक्रोकुलम, यानी यहाँ पर -18 माइक्रोकुलम आएगा, और यहाँ पर जो आ जाएगा +18 माइक्रोकुलम आ गया, राइट। तो अब देखिए, अगर हम लोग चार्ज का बात करें कि कितना पाथ 1 2 और 3 से कितना चार्ज फ्लो किया है, तो कैपेसिटर इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर इनिशियल चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड जो है, इनिशियल चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड की अगर बात कर दिया जाए तो कितना था, आप देखिए वो 12 माइक्रोकुलम था और अभी 60 माइक्रोकुलम हो गया, ठीक है। तो वो था आपका 12 माइक्रोकुलम, और फाइनल चार्ज जो हो गया, फाइनल चार्ज का जो वैल्यू हो गया बच्चों वो कितना हो गया, वो आ गया 60 माइक्रोकुलम। तो जो चार्ज फ्लो हुआ है, जो चार्ज फ्लो हुआ है यहाँ से, उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60 माइनस 12, यानी 48 माइक्रोकुलम चार्ज होगा, राइट। और वहीं दूसरे वाला केस में अगर हम लोग बात कर दें, दूसरे वाले केस में जब आप देखोगे तो फाइनल चार्ज का जो वैल्यू होगा यहाँ पर इस वाले केस में, तो इनिशियल तो -12 था यहाँ पर, और अभी कितना हो गया है आपका 18 माइक्रोकुलम आ गया। तो चार्ज फ्लो अगर हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, क्यू फ्लो ऑन 3 माइक्रोफैराड जो आ जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 18 माइनस कितना हो जाएगा आपको -12, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 18 + 12 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 30 माइक्रोकुलम। इसका मतलब इधर से जो चार्ज फ्लो कर रहा है 30 माइक्रोकुलम फ्लो कर रहा है, यहाँ से जो चार्ज फ्लो किया वो कितना फ्लो किया बच्चों, इस वाले से अगर हम लोग बात कर दें तो यहाँ से जो चार्ज फ्लो किया आपका 48 माइक्रोकुलम चार्ज फ्लो किया है, ओके। तो यहाँ से जब आप ध्यान से समझ रहे हो तो समझने के बाद आपको क्या पता चल रहा है कि 1 और 2 से आ गया, और फिर इधर आपका जो बाकी का बचा हुआ चार्ज रहेगा, और बाकी का बचा हुआ चार्ज जो रहेगा, सॉरी यहाँ पर जो था 18 माइक्रोकुलम था, पहले था -12 माइक्रोकुलम, तो फाइनल माइनस इनिशियल हम लोग करेंगे, तो फाइनल 3, ओके। ये जो है बच्चों ये 4 वोल्ट दे दिया है, यहाँ पर ये ध्यान से समझना है, एक्चुअली में 4 वोल्ट दिया हुआ था, तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 माइक्रोकुलम, 3 इंटू 4 तो ये हो जाएगा आपका 12 माइक्रोकुलम आएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 12 और यहाँ पर भी आ जाएगा 12। तो इस केस में जो हम लोग अगर बात कर दें 12 + 12 तो ये हो जाएगा आपका 24 माइक्रोकुलम आएगा, ओके। तो यहाँ से आ गया 24 माइक्रोकुलम, यानी इधर से 24 माइक्रोकुलम, यहाँ से 48, तो यहाँ से जो चार्ज फ्लो करेगा तो कितना आ जाएगा 72 माइक्रोकुलम आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आने वाला है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया। कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा बच्चों, ये क्या दे दिया है कि मान लीजिए सेम क्वेश्चन में आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये जो है 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर दे दिया बच्चों, और यहाँ पर एक 12 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर दे दिया,
और ये देखिए मैं एक बैटरी को कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ये पॉजिटिव निगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव निगेटिव, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर आपका ये स्विच है। तो अभी आप देखोगे तो इनिशियल जो बिफोर स्विच ऑन का अगर बात कर दिया जाए, तो बिफोर स्विच ऑन ये दोनों सीरीज में रहेगा। ये है आपका 4 वोल्ट बच्चों, ये है 10 वोल्ट। तो जो यहाँ से आपका ई नेट आएगा वो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 4 यानी 14 वोल्ट हो जाएगा। ओके। और सी इक्विवेलेंट का अगर बात कर दिया जाए तो 6 इंटू 12 डिवाइड बाई कितना होगा, 18, यानी ये आ जाएगा 4 माइक्रो फैराड कैपेसिटर आ गया। तो यहाँ से जब आप देखिए इस वाले केस में जो नेट चार्ज आएगा Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी, यानी 4 इंटू 14 जो हो जाएगा 56 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया। तो ये आ गया 56 माइक्रो कूलम। यानी इनिशियली जो अब आप देखोगे इन दोनों में, तो इधर जो रहेगा आपका यहाँ पर जो चार्ज रहने वाली इनिशियल का बात कर दीजिए 56 माइक्रो कूलम रहेगा। और यहाँ पर जो होगा इस वाले केस में देखा जाए बच्चों, तो ये -56 माइक्रो कूलम रहने वाला है। ये इनिशियल चार्ज का बात हो रहा है। ओके। बाद में हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, इज क्लोज्ड, तो जैसे आप स्विच को क्लोज करते हो, तो स्विच को आप जब क्लोज करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो गया आपका 6 माइक्रो फेराड, यहाँ कितना हो गया, ये 12 माइक्रो फेराड हो गया है। और ये हो गया आपका इस वाले केस में ये 4 वोल्ट हो गया। इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए एक वायर से, यहाँ पर भी कितना हो गया, ये 10 वोल्ट हो गया, डायरेक्ट वायर से कनेक्ट कर दो। ओके। तो इस वाले केस में जब आप देखोगे ये 0 हो जाएगा, और ये 4 वोल्ट हुआ यानी ये 4 वोल्ट हो गया, और ये 0 था इधर। तो यहाँ पर आप देखो इस वाले केस में, यहाँ से जब सेकेंड केस में जब देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, -10 होगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा -10 और ये 0। ओके। तो अब चार्ज का बात कर दिया जाए, चार्ज अगर हम लोग 6 माइक्रो फैराड का अगर बात कर दें, चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 4 यानी 24 माइक्रो कूलम आएगा। यानी इधर पॉजिटिव कनेक्टेड है तो इधर 24 माइक्रो कूलम, या -24 माइक्रो कूलम आ गया। और चार्ज ऑन 12 माइक्रो फैराड का बात कर दिया जाए तो 12 इंटू कितना हो जाएगा, 10। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 10 आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा -120 माइक्रो कूलम आएगा। तो इधर जो हो गया इस वाले प्लेट पर -120 होगा, इस वाले प्लेट पर 120 होगा। अब चार्ज फ्लो का बात करते हैं बच्चों, क्यू जो फ्लो हुआ है, तो ये अब जब आप देखोगे तो 24 माइनस कितना पड़ेगा, 56, यानी इस डायरेक्शन में आएगा बच्चों, निगेटिव में आ रहा है -32 माइक्रो कूलम, यानी इधर आ जाएगा 32 माइक्रो कूलम। और यहाँ पर अगर बात कर दें इस वाले केस में, इस वाले केस में पहले -120, और इससे पहले जो था इनिशियल जो चार्ज था -56 था, तो माइनस माइनस 56, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -120 प्लस 56, ये कितना हो गया, तो -120 प्लस 56 को जब सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा आपका 64 माइक्रो कूलम आ जाएगा। तो ये 64 माइक्रो कूलम, यानी इधर से आ रहा है आपका 64 माइक्रो कूलम गया, तो ये यहाँ से 64 माइक्रो कूलम आ गया। ओके। तो यहाँ 20 में जो सर्किट जाएगा वो कितना आ जाएगा, 96 माइक्रो कूलम, दोनों ऐड हो जाएगा, 32 प्लस 64 96 माइक्रो कूलम। तो ऐसे आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर एक सर्किट दे दिया और बच्चा की ये है, एक सर्किट दे दिया, और यहाँ पर है 3 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर दिया है, इधर भी क्या दे दिया, 3 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर दिया है, और इस वाले केस में जो है ये भी 3 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है। ओके। और यहाँ पर ये आप ये कर लो, ये 1 से कनेक्टेड था, ये था 1 से, स्विच है 1 से कनेक्टेड था, इधर 2 है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि जब स्विच को हम लोग रिलोकेट करेंगे, मतलब स्विच को यहाँ से जब यहाँ लेके चले आएंगे तो चार्ज कितना फ्लो करेगा। ओके। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ, तो आपको क्या करना है, ये देखो इनिशियली ये दोनों किस चीज़ में थे, पैरेलल में थे, तो बेटा तो ये दोनों पैरेलल में थे, कितना हो जाएगा
6 माइक्रोफेराड हो जाएगा। अब जैसे 6 माइक्रोफेराड होगा और 6 और 3 फिर से हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर सी इक्विवेलेंट जो आप निकालोगे 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 9 यानी ये 2 माइक्रोफेराड आएगा। और चार्ज का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 10 वोल्ट दे दिया है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 10 यानी 20 माइक्रोकुलम, यानी यहाँ से 20 माइक्रोकुलम आया, इधर चला गया 10 माइक्रोकुलम बच्चों, और यहाँ भी चला गया 10 माइक्रोकुलम, और फिर वापस से यहाँ कितना आ जाएगा 20 माइक्रोकुलम आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये इनिशियल कंडीशन था। दूसरा अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें कि जो सेकेंड, अगर आप डायग्राम इसको शिफ्ट कर देते हैं, तो जैसे आप शिफ्ट करोगे तो आपको सर्किट कैसा दिखने को मिलेगा, ये हो जाएगा, ये ऐसा सर्किट हो गया बच्चों। और यहाँ देखिए ये हो गया, और ये ऐसा आपका सर्किट हो गया, तो ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में। तो यहाँ भी सी इक्विवेलेंट वही मिलने वाला है, पूरे सर्किट का जो सी इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैराड। तो बट यहाँ पर जो है चार्ज अब 20 माइक्रोकुलम, अब इधर आ गया 10 माइक्रोकुलम, और यहाँ पर आ गया 10 माइक्रोकुलम। तो अब देखो इस वाले सर्किट में अगर हम लोग बात करें तो पहले 10 माइक्रोकुलम चार्ज था, अब 20 आ गया, तो जो चार्ज फ्लो हुआ है वो कितना आ जाएगा 20 माइनस 10 यानी 10 माइक्रोकुलम। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बच्चों, तो आप अच्छे से पढ़ कर जाइए, और आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।